आज हम बात करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। वेद में क्या क्या बोला गया है, स्पेसिफिकली वेद में कहाँ कहाँ सरस्वती नदी का जिक्र है और कौन सा सूक्त में, कौन सा मंत्र में, और वहाँ सरस्वती नदी के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम सरस्वती नदी के बारे में इतना जानकारी जो है वो क्यों दे रहे हैं और सरस्वती नदी का इतना हवाला क्यों ले रहे हैं भारतवर्ष के बारे में बात करते हुए। क्योंकि जो सप्त सिंधु का जिक्र आता है वेद में, और वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है हिंदुस्तान का, आप बोलिए, या इंडिया का, और जिंदा अवस्था जो पारसियों का सबसे पुराना और इतिहास में सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें सप्त सिंधु का भी जिक्र आता है और सरस्वती का जिक्र आता है। तो इस सरस्वती जो था ये प्राचीन सभ्यता में, आर्यंस का प्राचीन सभ्यता में कितना महत्व था इसका, तो यही डिस्कस करने के लिए हम सरस्वती के बारे में बार बार जो है बात कर रहे हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट तक देखिएगा, लाइक और कमेंट मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। ऋग्वेद का पहला मंडल का तीसरा सूक्त में 10, 11 और 12 नंबर जो ऋचाएँ हैं उसमें कहा जा रहा है सरस्वती नदी जो पवित्रकारिणी, अन्नदायिनी, धनदायिनी, सत्य के साथ चलने का प्रेरणादायिनी, शिक्षादायिनी, विशाल जलराशि प्रदानकारिणी और ज्ञानदायिनी। तो ये पहला मंडल में ये कहा जा रहा है। हम दूसरा मंडल में क्या कहा जा रहा है अब देखने का कोशिश करेंगे। ऋग्वेद का दूसरा मंडल का 41वां सूक्त में 16-17 नंबर मंत्र में, ऋग में कहा जा रहा है, हे देवी, हे माता, हे नदी में तुम श्रेष्ठ हो और तुम हमें धनहीनों को धन प्रदान करो। और इसके बाद कहा जा रहा है, तुम हे तेजस्विनी सरस्वती, तुम्हारे पास बहुत धन है, हम सोनहत्र यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, तुम हमें सोन अर्थात संतान प्रदान करो। हे तेजस्विनी सरस्वती, सारे अन्न तुम्हारे पास है, तुम अन्य का रखवालीकारी हो। अब आते हैं ऋग्वेद का षष्ठ मंडल, 61वां जो सूक्त है वो सरस्वती देवी के नाम पे उत्सर्गित किया गया है। तो इस सूक्त में कहा जा रहा है, हे अन्न के स्वामिनी, तुम अन्न द्वारा हमारा रक्षा करो और जो तुम्हारे स्तुति करते हैं उनको तुम रक्षा करो। इसके बाद कहा जा रहा है, तुम ऋण से मुक्त कारिणी, जो ऋण से मुक्त करती हैं। इसके बाद धन के स्वामिनी, अन्न के स्वामिनी, तुम अन्न द्वारा रक्षा कर्त्री हो। और कहा जा रहा है शत्रु विनाशिनी। तो ये सब विशेषण से सरस्वती देवी को पूछा जा रहा है, सरस्वती देवी का आवाहन किया जा रहा है। तो इसके आगे हम चलेंगे, सातवां जो मंडल है, सातवां मंडल में सप्तम मंडल का 35वां सूक्त में 11 नंबर ऋक में कहा जा रहा है कि देवी सरस्वती यज्ञ के साथ हमें शांति प्रदान करे। सप्तम मंडल का 95 नंबर जो सूक्त है उस सूक्त में कहा जा रहा है, लौह के निर्मित दुर्ग की तरह, यानी किला की तरह हमारे रक्षा करने वाली सरस्वती, और नदियों में सबसे पवित्र, और पर्वत से, हिमालय पर्वत से होकर समुद्र में जाने वाली, और सब दूसरा अन्य नदी से ज़्यादा शक्तिशाली सरस्वती नदी को कहा जा रहा है सप्तम मंडल में। इसके अलावा भी अनंत बल, अपराजित, गतिशील, जल सहित शब्दकारिणी और शत्रु से छुटकारा देने वाली, शत्रु से मुक्त करने वाली, ये कहा जा रहा है। तो इसके आगे हम चलेंगे सप्तम मंडल में। तो चलिए सप्तम मंडल में क्या कहा जा रहा है सुनते हैं। और दसम मंडल का 75 नंबर जो सूक्त है उसका 5 नंबर ऋचा में 10 नदी का नाम आता है। उस समय भारतवर्ष का 10 नदी का नाम आता है, और उसके साथ ही
सरस्वती नदी का भी नाम आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे दूसरा किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोगों को बोलेंगे मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और ज़रूर अतुल्य भारत के साथ जुड़े रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। नमस्कार।